बच्चों, वेलकम टू आपका अपना मैथ्स टीचर। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सर्कल्स का क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया है। ओके, सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा नाइन्थ रिविजिट करेंगे। ओके, उसका एक जो पर्टिकुलर थ्योरम है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इन लोगों ने 2024 में भर भर के पूछा है। व्हाट इज दैट थ्योरम? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री में मैंने एक कट लगाया। ओके, दिस इज आर्क, यू नो दिस, ए बी। अब जैसे ही ये कट लगा, सो दिस दिस हैज बिकम द माइनर आर्क। सर्कल की बाउंड्री का छोटा वाला पार्ट दैट विल बी माइनर आर्क, और ये जो बचा हुआ येलो वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज मेजर आर्क। सो व्हाट इज दिस थ्योरम? वो क्या बोलता है क्या कि ये जो आर्क है, माइनर आर्क है, ये सेंटर पे जितना भी ये एंगल बनाएगा, ओके, इसका रिजल्ट बस याद रहना है आपको। कैसे होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्कल्स में यूज किया जाएगा। कि सेंटर पे ये जितना भी एंगल बना रहा है, इफ इट इज मेकिंग 60, ठीक है, तो ये आर्क रेस्ट ऑफ द सर्कल, तो इसके लिए रेस्ट ऑफ द सर्कल कौन सा है? वो येलो वाला पार्ट। तो यही आर्क, आर्क का ये जो एंड पार्ट है, वो रेस्ट ऑफ द सर्कल के साथ क्या बनाएगा? 60 का हाफ, जो भी सेंटर के साथ बना रहा है उसका हाफ। सो दिस इज 30। नॉट ओनली दिस पॉइंट, रेस्ट ऑफ द सर्कल में कहीं पे भी ये जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 30। सेंटर पे जितना बना रहा है उसका हाफ यहां पे। ओके, दिस इज ऑल्सो 30। सो द थ्योरम इज व्हाट, कि जो सर्कल का आर्क है सेंटर पे जितना भी बनाए, तो जो रेस्ट ऑफ द सर्कल पे चाहे ये पॉइंट ये सी हो, डी हो, ई हो, या यहां पे एफ ई हो, इन दोनों के एंड से जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑलवेज हाउ मच? सेंटर का हाफ। सो दिस इज 30। अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? इसी के थ्योरम से ये आया है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। मेरे कहने का मतलब, अगर ए बी एक डायमीटर है तो ऑफकोर्स सेंटर से पास हो रहा है ए बी, राइट। अगर मैं बात करता हूं इस आर्क की, ये इस आर्क की, द पिंक वन, राइट। अब यहां पे कोई मेजर और माइनर नहीं है बिकॉज ए बी मेरा क्या है? डायमीटर है। तो ये रहा। तो अब आप देख सकते हो कि ये आर्क सेंटर के साथ कितना बना रहा है? 180, राइट। सेंटर के साथ 180 बना रहा है, तो रेस्ट ऑफ द सर्कल में क्या बनाएगा? हाफ, 180 का हाफ, विच इज 90 डिग्री। अब ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। व्हाट इज दैट थ्योरम? बस इसका रिजल्ट याद रखो कि आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल बनाता है रेस्ट ऑफ द सर्कल पे, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सर्कल पे, इस पिंक वाले के लिए रेस्ट ऑफ द सर्कल क्या है? ये येलो वाला, तो उस पर हमेशा हाफ बनाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? बहुत सिंपल, दो थ्योरम का इसमें ये हेल्प लेंगे और ये क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। व्हाट इज दैट थ्योरम? कि सर्कल का, देखो आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे सी कैट एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल 40 दे रखा है, और कौन सा एंगल आपसे पूछा गया है? ए बी सी पूछा गया है। दिस एंगल दे आर आस्किंग, ओके, कि ये एंगल है क्या। बहुत सिंपल, यहाँ पे सबसे पहला ये यूज करेंगे रिजल्ट थ्योरम, क्या कि अगर रेडियस है तो टैंजेंट के साथ, हमेशा आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर वो रेडियस है तो टैंजेंट के साथ हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री। सो यू नो दिस, कि ये जो टोटल ये रेडियस है, राइट, ये रेडियस है, और ये ब्लू वाला अपना क्या है? टैंजेंट है। तो ये जो ओवरऑल एंगल बनाएगा ये 90 बनाएगा, जिसमें से ऑलरेडी ये 40 दे रखा है, जिसमें से ये ऑलरेडी कितना दे रखा है? 40। एंगल ओ ए टी कितना होगा? 90, जिसमें ऑलरेडी सी ए टी एंगल कितना है अपना? 40। सो यू नो दिस, जो ये रिमेनिंग एंगल होगा, ये जो बचा हुआ एंगल होगा, ये कितना होगा? 50। सो दिस इज 50। एंड अब जो हम लोगों ने थ्योरम अभी पढ़ा कि ए बी सेंटर के, क्योंकि डायमीटर है तो 180 बना रहा है, तो रेस्ट ऑफ द सर्कल में ये एंगल इन द सेमी सर्कल कितना बनाएगा? हाफ ऑफ 180, दैट इज 90। अब आपके पास एक ट्राइंगल है, अब बस ट्राइंगल पे ध्यान दो, ए बी सी पे, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये सी है। यू ऑलरेडी नो दिस एंगल इज हाउ मच? 50। यू नो दिस वन इज हाउ मच? 90। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस 50, आपको मालूम है किसी भी एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। सो ये जो बचा हुआ एंगल हो गया दैट विल बी हाउ मच? 90 प्लस 50 दैट इज 140।
तो बाकी का ये 40 डिग्री। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आपको ऐसे क्वेश्चन 2025 में भी मिल सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड जो भी उन्होंने पूछा था उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कल का आर्क सेंटर के साथ जितना भी बना रहा है वो रेस्ट ऑफ द सर्कल के साथ हमेशा हाफ बनाएगा। सो ये थ्योरम अपने पास जरूर रखो, आप दिमाग में रखो, क्योंकि ये यूज आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ डिफरेंट सर्कल प्रॉब्लम।